रात का अंधेरा था। आसमान में तारे ठंडी चमक के साथ टिमटिमा रहे थे। धरती से करोड़ों किलोमीटर दूर मंगल ग्रह की सतह पर एक इंसान अपनी टूटी हुई स्पेसशिप के पास बैठा था। उसके ऑक्सीजन टैंक की लाइट हर मिनट धीमी हो रही थी और चारों तरफ सिर्फ लाल धूल और खामोशी थी। ना कोई आवाज, ना कोई उम्मीद, बस एक अजनबी ग्रह की ठंडी वीरानगी। घड़ी की सुइयां उसे लगातार याद दिला रही थीं कि जिंदगी और मौत के बीच अब सिर्फ 21 दिन का फासला है। लेकिन यह कहानी सिर्फ संघर्ष की नहीं, बल्कि उस रहस्य की है जो इन 21 दिनों के बाद घटा और जिसने इंसानियत की समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। इस मिशन की शुरुआत बेहद भव्य थी। नासा के वैज्ञानिकों ने सालों की मेहनत से एक ऐसा यान तैयार किया था जो मंगल की सतह पर उतर सके और इंसान को सुरक्षित रख सके। यह मिशन सिर्फ विज्ञान के लिए नहीं था, बल्कि मानव इतिहास का सबसे बड़ा कदम माना जा रहा था। पूरा विश्व टीवी स्क्रीन पर टकटकी लगाए बैठा था जब यह अंतरिक्ष यान धरती से उड़ान भरा और मंगल की ओर बढ़ा। सबको यकीन था कि यह मिशन भविष्य में मानव कॉलोनी बनाने का रास्ता खोल देगा, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यही मिशन इतिहास का सबसे डरावना रहस्य भी बन जाएगा। स्पेसक्राफ्ट ने लंबी यात्रा के बाद मंगल की कक्षा में प्रवेश किया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन लैंडिंग से कुछ मिनट पहले एक तकनीकी खराबी ने सब गड़बड़ कर दिया। सिस्टम ओवरलोड हो गया और जहाज का संतुलन बिगड़ गया। बाकी क्रू को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन एक अंतरिक्ष यात्री अरुण लैंडिंग मॉड्यूल में फंस गया। जैसे ही मॉड्यूल मंगल की सतह पर क्रैश लैंडिंग हुआ, अरुण वहां बिल्कुल अकेला रह गया। उसके पास सीमित ऑक्सीजन, सीमित पानी और केवल 21 दिन का राशन था। अरुण समझ गया था कि अब यह सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रयोग नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा है। मंगल की सतह पर कदम रखते ही उसे महसूस हुआ कि यह ग्रह जितना सुंदर है, उतना ही खतरनाक भी। दिन में सूरज की किरणें यहाँ की लाल मिट्टी को जलती हुई आग की तरह चमका देती और रात में तापमान अचानक इतना गिर जाता कि इंसान का खून जम जाए। हेलमेट के शीशे से बाहर देखते हुए उसे एहसास हुआ कि अगर एक पल भी गलती हुई तो यह ग्रह उसे जिंदा निगल जाएगा। शुरुआती कुछ घंटे उसने अपने यान के टूटे हिस्सों को जोड़ने की कोशिश में बिताए। वह जानता था कि जब तक पृथ्वी से कोई मदद नहीं आती, उसे इस छोटे से मॉड्यूल में ही अपनी जान बचानी होगी। उसने सोलर पैनल लगाए ताकि ऊर्जा बचाई जा सके और ऑक्सीजन टैंक को रिपेयर करने की कोशिश की। लेकिन असली डर तो रात के सन्नाटे में सामने आया। जैसे ही अंधेरा फैला, दूर कहीं से अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। मंगल तो निर्जन है, फिर ये आवाजें कहां से आ रही थीं? अरुण का दिल तेजी से धड़कने लगा। पहली रात नींद उसकी आंखों से कोसों दूर रही। वह अपने हेलमेट को हटाने से डर रहा था क्योंकि ऑक्सीजन खत्म होने का खतरा था। मॉड्यूल की दीवारों पर धूल के थपेड़े ऐसे लग रहे थे जैसे कोई बाहर से उन्हें खटखटा रहा हो। अरुण को लगा यह सिर्फ हवा होगी, लेकिन मंगल पर धरती जैसी तेज हवाएं नहीं चलती। यह सोचकर उसके भीतर एक अनकही बेचैनी भर गई। उसने खुद से कहा, यह सिर्फ मेरा डर है, कुछ और नहीं। लेकिन दिल के किसी कोने में उसे यकीन हो चला था कि वह यहाँ बिल्कुल अकेला नहीं है। सुबह होते ही मंगल की लाल धूल पर सूरज की रोशनी पड़ने लगी। अरुण ने अपनी टूटी फूटी घड़ी देखी। यहाँ उसका दूसरा दिन शुरू हो चुका था। रात की अजीब आवाजें उसे अभी याद थीं, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह शायद सिर्फ वातावरण की हलचल रही होगी। उसे अब अपने जिंदा रहने पर ध्यान देना था। उसने ऑक्सीजन टैंक को चेक किया। सिर्फ 19 दिन का स्टॉक बचा था। खुद से वादा किया कि चाहे जो हो, वह हार नहीं मानेगा। अरुण ने यान के बचे हुए सिस्टम्स को रिपेयर करने की कोशिश शुरू की। उसने सोलर पैनलों को साफ किया और उन्हें सूरज की दिशा में घुमाया ताकि बैटरियों में पर्याप्त चार्ज आ सके। उसकी उंगलियां धूल और चोट से भर गईं, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद थी कि शायद किसी दिन पृथ्वी से रेस्क्यू मिशन भेजा जाएगा। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक सवाल बार बार घूमने लगा। अगर उसके बाकी साथी सुरक्षित लौट चुके हैं, तो क्या नासा को पता है कि वह यहाँ जिंदा है, या फिर उसे डेड मान लिया गया है? यह ख्याल उसके दिल में डर की लकीरें खींच रहा था। तीसरे दिन का सूरज मंगल की सतह पर और भी तेज चमक रहा था। अरुण ने राशन पैक खोले और छोटे छोटे हिस्सों में खाना बांटा। हर बाइट उसके लिए जीवन और मौत के बीच की दूरी तय कर रही थी। लेकिन उसी दिन उसने एक ऐसी चीज देखी जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। दूर लाल रेगिस्तान के बीच
उसे एक धुंधली सी परछाई दिखाई दी। पहले तो उसने सोचा कि यह उसकी आंखों का भ्रम है, लेकिन जब उसने टेलीस्कोप से देखा तो उसे यकीन हो गया, वहां कुछ चल रहा था। मंगल तो निर्जन होना चाहिए, तो फिर यह परछाई किसकी थी? अरुण ने अपने मॉड्यूल का दरवाजा लॉक किया और सांसें रोककर बैठ गया। रात होने लगी और वहीं अजीब आवाजें फिर सुनाई दी। इस बार वे और पास लग रही थीं। मॉड्यूल की धातु पर जैसे कोई धीरे धीरे हाथ फेर रहा हो। अरुण की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने खुद को बार बार कहा कि यह केवल हवा की वजह से हो रहा है, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। घड़ी की टिक टिक के बीच वह जागता रहा और उसके कान हर छोटे से छोटे शोर पर चौकन्ने हो जाते। चौथे दिन अरुण ने बाहर निकलकर उस जगह की जांच करने का फैसला किया जहां उसने परछाई देखी थी। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और उसके सूट के नीचे उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जब वह वहां पहुंचा तो उसे एक अजीब सी संरचना मिली। यह कोई प्राकृतिक चट्टान नहीं लग रही थी। उसकी सतह चिकनी थी और उस पर अजीब पैटर्न खुदे हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें जानबूझकर बनाया हो। अरुण ने अपने कैमरे से तस्वीरें लीं, लेकिन तभी उसके हेलमेट में स्टैटिक आवाज आई, जैसे कोई धीमी सी फुसफुसाहट हो। वह तुरंत मॉड्यूल की तरफ भागा और दरवाजा बंद कर लिया। अब उसके भीतर एक ही सवाल था, क्या मंगल सच में खाली है या यहाँ कुछ ऐसा है जिसके बारे में इंसान को अब तक पता नहीं। उसने अपने लॉग बुक में सब कुछ लिखा ताकि अगर वह जिंदा न भी बचा तो कोई एक दिन उसकी डायरी पढ़ सके। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन उसके मन में जिज्ञासा भी बढ़ रही थी। डर और रहस्य अब उसके हर पल का हिस्सा बन चुके थे। 5वें दिन अरुण ने तय किया कि वह अपने डर को खुद पर हावी नहीं होने देगा। उसने ऑक्सीजन और पानी की बचत के लिए एक नया प्लान बनाया। उसने मॉड्यूल के बाहर पड़ी धूल को फिल्टर करके उसमें से थोड़ी नमी निकालने का प्रयोग शुरू किया। यह आसान नहीं था, लेकिन हर बूंद पानी उसके लिए उम्मीद की तरह थी। जब उसने पहली बार अपने प्रयोग से कुछ बूंदें इकट्ठा की तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। यह छोटी सी जीत थी, लेकिन मंगल पर यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना था। 6ठे दिन अरुण ने एक और बड़ी चुनौती का सामना किया। उसके मॉड्यूल की बिजली अचानक बंद हो गई। सोलर पैनल धूल से ढक चुके थे और बैटरियां चार्ज नहीं हो रही थीं। अगर बिजली वापस नहीं आई तो उसके लिए ऑक्सीजन सप्लाई खतरे में पड़ सकती थी। उसने घंटों मेहनत करके पैनलों को साफ किया, लेकिन धूल इतनी जिद्दी थी कि बार बार वापस आ जाती। मंगल का यह लाल तूफानी माहौल उसके हर प्रयास को चुनौती दे रहा था। आखिरकार उसने अपने हाथों और कपड़ों से पैनलों को साफ किया और धीरे धीरे सिस्टम फिर से चालू हुआ। मंगल पर अरुण के 7वें दिन आसमान और भी डरावना हो गया। धूल के तूफान ने उसके मॉड्यूल को हिला डाला और अरुण डर से कांपने लगा। बाहर का दृश्य पूरी तरह से गायब था। सिर्फ लाल रंग का कोहरा और तेज हवाओं की चीखें सुनाई दे रही थीं। उसी दौरान उसे फिर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दीं, लेकिन इस बार वे ज्यादा साफ और तेज थीं। ऐसा लगा जैसे कोई उसके मॉड्यूल के बाहर घूम रहा हो। अरुण ने खिड़की से झांकने की कोशिश की, लेकिन उसे सिर्फ लाल अंधेरा दिखा। उसने खुद को समझाया कि शायद यह तूफान की वजह से है, मगर उसके भीतर का डर कह रहा था कि कोई अनजान ताकत उसके आसपास है। 8वें दिन जब तूफान थमा, अरुण ने बाहर कदम रखा। चारों तरफ सिर्फ तबाही थी। सोलर पैनल फिर से धूल में दबे थे और जमीन पर गहरी दरारें पड़ गई थीं। तभी उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। रेत में आधा दबा हुआ एक चमकदार टुकड़ा। उसने उसे उठाया तो पाया कि यह किसी धातु जैसा था, पर इंसानी तकनीक से बिल्कुल अलग। उस पर भी वही अजीब पैटर्न उकेरे हुए थे जो उसने पहले एक रहस्यमयी संरचना पर देखे थे। अरुण के हाथ कांपने लगे। क्या मंगल पर कभी कोई सभ्यता रही थी? 9वें दिन अरुण ने उस धातु के टुकड़े का और गहराई से अध्ययन किया। उसने महसूस किया कि जब वह उसे छूता है तो उसमें हल्की सी ऊर्जा महसूस होती है, जैसे कोई अजीब ताकत हो। उसने सोचा कि अगर वह इसे सही तरह से इस्तेमाल करे तो शायद यह उसकी मदद कर सकता है। लेकिन उसी रात उसने एक और चौंकाने वाली चीज महसूस की। उसके सपनों में अजीब दृश्य आने लगे। एक शहर जैसी संरचना, ऊंची इमारतें और लाल आसमान के नीचे चलते फिरते जीव। जब वह उठा तो उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या यह उसके दिमाग का खेल था या उस धातु से जुड़ी कोई रहस्यमयी शक्ति? 10वें दिन अरुण ने महसूस किया कि उसकी मानसिक हालत बदलने लगी है। उसे ऐसा लगने लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो।
मॉड्यूल के बाहर रेत में छोटे छोटे निशान भी नजर आए, जैसे किसी ने कदम रखे हों, लेकिन मंगल पर उसके अलावा तो कोई इंसान हो ही नहीं सकता था। उसकी लॉग बुक में अब सवालों की संख्या बढ़ती जा रही थी। क्या यह उसकी कल्पना थी? उसने सोचा कि शायद यह रात की ठंड की वजह से हो रहा होगा, लेकिन यह ठंड सामान्य से कई गुना ज्यादा थी। उसके शरीर में कंपी छूट रही थी।